हेलो स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी के इस सीरीज में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने सिंधु नदी तंत्र को पढ़ना शुरू किया था और सिंधु नदी को हमने पढ़ रखा था। इस वीडियो में हम लोग सिंधु की ट्रिब्यूटरीज यानी सिंधु की सहायक नदियों को विस्तार से पढ़ेंगे। तो सिंधु की पहली सहायक नदी, सिंधु की पहली महत्वपूर्ण सहायक नदी झेलम। कौन? झेलम के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो झेलम नदी के बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं। झेलम नदी का पहले देखेंगे उद्गम। झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो वेरिनाग स्प्रिंग। कहाँ से होता है? वेरिनाग स्प्रिंग से क्या होता है? वेरिनाग स्प्रिंग से झेलम नदी निकलती है। यह उत्तरतम बाईं ओर से बाईं ओर से सहायक नदी है। भारत पाक सीमा निर्धारित करती है। ये जो है पाक और भारत सीमा निर्धारित करती है। पाक और भारत सीमा निर्धारित करती है। इस पर एक झील है जिसका नाम है, इस पर उलर झील है। उलर झील स्थित है और इसी उलर झील पर एक परियोजना चल रही है जिसका नाम है तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना क्या है? तुलबुल परियोजना। इसी झेलम नदी पर एक योजना चल रही है जिसका नाम है उरी परियोजना। उरी अटैक हुआ था, उरी परियोजना। दूसरा है, यह चेनाब नदी में मिलती है। किसमें मिलती है? चेनाब नदी में। चेनाब नदी में मिलती है। मिलती है कहाँ? पाकिस्तान में। कहाँ मिलती है? पाकिस्तान में जाकर मिलती है। किस? सियाम नदी से मिलती है। इसकी टोटल लंबाई 724 किलोमीटर है। श्रीनगर जो है हमारा भारत का एक महत्वपूर्ण शहर श्रीनगर जो है इसी नदी के किनारे बसा है। झेलम के किनारे बसा है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा है। तो देखिए, ये है, मान लीजिए हमारी एक नदी यहाँ से वेरिनाग से निकलती है और ऐसे होकर ये आती है इसे। तो यहाँ यहाँ झील है। ये क्या है? उलर झील है। उलर झील है और जब यहाँ आती है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल बनाती है पाकिस्तान के साथ। और यहाँ क्या है? उरी परियोजना है। उरी परियोजना जो विद्युत परियोजना है वहाँ चल रही है। तो ये था क्या? ये था झेलम नदी के बारे में। अगली महत्वपूर्ण नदी है, चेनाब। कौन है? चेनाब नदी। कौन है?
तो चेनाब नदी के बारे में पहली बात, उद्गम दो नदी से, इसका उद्गम जो है दो नदियों से। कौन कौन? चंद्रा और भागा। कौन कौन? चंद्रा और भागा नदियों के मिलने से कौन बनता है? चेनाब नदी का निर्माण होता है। आयतन की दृष्टि से यह जो है, आयतन की दृष्टि से सिंधु की सबसे बड़ी सहायक, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक कौन है? चेनाब। कौन है? चेनाब है। इस पर चलने वाले प्रोजेक्ट बगलिहार। कौन कौन? बगलिहार परियोजना, सलाल परियोजना और दुलहस्ती परियोजना। चेनाब नदी पर चलने वाली परियोजना बगलिहार, सलाल और दुलहस्ती है। यह चेनाब नदी सतलज से मिलकर पंचनद का निर्माण करती है। पंचनद का निर्माण करती है कौन? चेनाब नदी जब सतलज से मिलती है तो पंचनद का निर्माण करती है पाकिस्तान में। मिठानकोट नामक स्थान पर मिलती है। पिछले क्लास में हम लोग ने इसको देखा था। अगली महत्वपूर्ण नदी, सिंधु की अगली सहायक नदी रावी। अगली सहायक नदी कौन है? रावी नदी। रावी नदी की लंबाई 725 किलोमीटर। 725 किलोमीटर। उद्गम इसका, इसे ट्विन ऑफ झेलम कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्विन ऑफ झेलम कहते हैं। इसका उद्गम रोहतांग दर्रा के पास से निकलती है। रोहतांग दर्रा के पास से निकलती है। इस पर एक महत्वपूर्ण बांध है जिसका नाम है थीन बांध। क्या नाम है? थीन बांध, थीन डैम। तो इस पर एक बहुत बड़ी डैम है जिसका नाम क्या है? थीन डैम। एक बहुउद्देशीय परियोजना है। इस पर एक बहुउद्देशीय परियोजना है। तो ये बहुउद्देशीय परियोजना कैसे काम करती है? देखिए, ये नदी आ रही है तो नदी के बीच में बड़ा सा डैम बना दिया गया। क्या बना दिया गया? बड़ा सा डैम बना दिया गया। ठीक है। ये जो मानी नदी आ रही थी, जैसे रावी नदी आ रही है तो यहाँ इसका पानी क्या हो गया? इसका पानी जो है बहुत बड़ी मात्रा में क्या हो गया? इकट्ठा हो गया। बहुत बड़ी मात्रा में जल इकट्ठा हो गया और यह क्या बन गया? यह एक सागर का रूप ले लिया, झील का रूप ले लिया। इस झील का नाम है रंजीत सागर।
क्या नाम है, रंजीत सागर। तो रावी नदी पर कौन सा झील बना है, तो रंजीत सागर। ये क्या है, जलाशय है, झील है। अब इस जलाशय के क्या फायदे होंगे, बहुउद्देशीय बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना जिसमें इसे क्या क्या मिलेगा, पीने का जल मिलेगा, बहुउद्देशीय पीने का जल, सिंचाई के लिए साधन मिलेगा, सिंचाई के लिए सुविधा मिलेगा, मत्स्यन मछली के लिए मिलेगा, पर्यटन होगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। जो डैम है, डैम से क्या बनेगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी पनबिजली का निर्माण होगा। इससे बाढ़ नियंत्रण होगा, क्या होगा, बाढ़ नियंत्रण होगा। यानी बहुउद्देशीय जलाशय जो है बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति कर, यानी पीने का पानी, सिंचाई, मत्स्यन, पर्यटन, हाइड्रोसिटी, बाढ़ नियंत्रण, यानी बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति कर रही है। तो इसके बारे में ये हो गया हमारा क्या, रावी नदी। रावी नदी किस नदी मिलती है, यह जो है चिनाब में मिल जाती है। किसमें मिलती है, यह जो है चिनाब नदी में मिलती है, चिनाब नदी में मिलती है। ये था रावी नदी। अगला एक महत्वपूर्ण नदी है, वो है सतलज। कौन है, कौन है, सतलज नदी। तो सतलज नदी के बारे में देखते हैं क्या है। तो यह सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी, सबसे लंबी सहायक नदी है। पूर्ववर्ती नदी है, हम लोग पीछे क्लास पढ़े हैं। पूर्ववर्ती नदी है जो तीनों हिमालयों को काटती है, 3 हिमालय को काटती है, यानी यह उन 6 नदियों में शामिल है। राकस ताल के पास से निकलती है, राकस ताल के पास से निकलती है और शिव किला दर्रा से प्रवेश करती है। किसके दर से, शिव किला दर्रा से प्रवेश करती है। ये शिव किला दर्रा है महत्वपूर्ण है, क्यों, क्योंकि शिव किला दर्रा जो है वह प्राचीन रेशम मार्ग का हिस्सा थी। और दूसरा कि इसी शिव किला दर्रा पर नाथपा झाकरी परियोजना है। कौन, नाथपा झाकरी परियोजना है। कौन है, नाथपा झाकरी परियोजना है, जो लार्जेस्ट अंडरग्राउंड हाइडल प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया है, जो लार्जेस्ट अंडरग्राउंड हाइडल इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया,
इंडिया। कौन है? नाथपा झाकरी। कौन है? नाथपा झाकरी। तो इसके बारे में हमने क्या पढ़ा? इसके बारे में हम लोगों ने ये पढ़ा कि ये जो है डायग्राम बनाते हैं। तो ये जो है ये आ रही है सतलज रिवर। कौन? सतलज नदी। और यहाँ पर्वत श्रृंखला है। कौन है? ये पर्वत है और इन्हीं पर्वतों में एक बांध बना। इसी नदी पर एक बांध बना। यहाँ जो ऊपर पहले बांध बना वो है क्या? भाखड़ा। कौन है? भाखड़ा बांध। कौन बना? भाखड़ा बांध बना। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ बना? हिमाचल प्रदेश में, जो भारत का सेकेंड हाईएस्ट डैम है। ये जो है भारत का सेकेंड हाईएस्ट डैम, भारत का दूसरा सबसे ऊंचा डैम कौन है? भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश में है। अब इस भाखड़ा बांध के बाद एक और बांध बना जिसे नांगल बांध कहते हैं। क्या कहते हैं? नांगल। नांगल बांध कहते हैं। ये क्या है? पंजाब में है। कहाँ है? पंजाब में। और सिर्फ संयुक्त रूप से भाखड़ा नांगल परियोजना कहते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सतलज नदी है वह शिव किला दर्रा से निकलती है। किससे निकलती है? यहाँ एक दर्रा है, इस दर्रा का नाम क्या था? शिव किला। क्या नाम था? शिव किला दर्रा। और इसी शिव किला दर्रा में एक भारत का अंडरग्राउंड वाटर प्रोजेक्ट है जिसका नाम क्या है? नाथपा झाकरी। क्या नाम है? नाथपा झाकरी। क्या नाम है? नाथपा झाकरी इसका नाम है। एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ छूट रहा है कि जो भाखड़ा नांगल बांध है इनके बीच एक झील बना है जिसका नाम गोविंद सागर झील है। क्या नाम है? गोविंद सागर। गोविंद सागर झील का निर्माण किसने करना? भाखड़ा नांगल के बीच में हुआ है। कौन? गोविंद सागर झील। कौन है? गोविंद सागर झील। अब ये था क्या? ये तो हो गया शुरुआती दौर में भाखड़ा नांगल। अब आगे थोड़ा और सतलज नदी को विस्तारित रूप से देखते हैं। देखिए सतलज नदी जो है यहाँ, ये हमारा क्या है? ये भारत है। ठीक है, ये है ये क्या है? भारत का नॉर्थन ये लद्दाख और JNK का क्षेत्र हो गया, इधर हिमाचल प्रदेश हो गया। तो यहाँ से निकलती है कौन? यहाँ एक दर्रा है शिव किला दर्रा। क्या है? शिव किला दर्रा। कौन है? शिव किला दर्रा है, नाम जानेंगे। शिव किला दर्रा। और यहीं से प्रवेश करती है कौन नदी? सतलज नदी से प्रवेश करती है और भारत होते हुए या पाकिस्तान में प्रवेश करती है। और पाकिस्तान में
इधर से यहाँ इधर से आती है चिनाब नदी। कौन? चिनाब, ये हो गया सतलुज, यहाँ हो गया सतलज, और ये दोनों यहाँ मिलती है और क्या बनाती है? पंचनद। पंचनद का निर्माण करती है। और फिर इधर से आती है एक नदी सिंधु। यहाँ सिंधु में क्या है? यहाँ सिंधु मिल जाती है, और सिंधु जगह कहाँ मिलती है? सिंधु जगह अरब सागर में गिर जाती है। ये क्या था? ये था हमारा सतलज नदी। तब यहाँ तो हम लोग पढ़े भाखड़ा नांगल, तो यहाँ भाखड़ा नांगल का निर्माण तो पहले ही हो चुका है। लेकिन पंजाब में जब यह प्रवेश करती है, सतलज जब पंजाब में आती है, तो यहाँ एक यहीं पे आके एक जगह है, यहाँ मिलती है आपका एक नदी है ब्यास। कौन नदी? ब्यास नदी से मिलती है। और जहाँ ब्यास नदी और सतलज नदी एक दूसरे से मिलते हैं, उसी जंक्शन पर एक बैराज बना है। क्या बना है? बैराज बना है, जिसका नाम है हरिकी बैराज। क्या नाम है? हरिकी बैराज। बैराज क्या होता है? बैराज बनाकर उसे बस पानी को मोड़ दिया जाता है। और इसी बैराज से जो सबसे बड़ी नहर, इसी बैराज से सबसे बड़ी नहर निकली है, जो पूरे राजस्थान को क्या करती है? सिंचित करती है। इसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। क्या नाम है? इंदिरा गांधी नहर, जो पूरे राजस्थान को सिंचित करती है। और लास्ट में रामगढ़। कौन है? रामगढ़ जिला है राजस्थान का, वहाँ पर जाकर कहती है, वहाँ जाकर यह नदी, यह नहर समाप्त होती है। तो हरिके बैराज, तो हम बैराज समझ क्या करता है? बैराज क्या करता है? जल प्रवाह नियंत्रण करता है, जल भंडारण नहीं करता है। मात्र दिशा क्या करता है? बैराज मात्र दिशा को बदल देता है। ब्यास नदी थी, ब्यास नदी के बारे में हम लोग पढ़े थे। ये जो ब्यास नदी है, इसके बारे में क्या है कि पूर्णतः भारत में है, यानी पूर्णतः भारत में है। भारत में 460 किलोमीटर लंबाई है, 460 किलोमीटर लंबी है, यानी इन नदियों में सबसे छोटी है। अब देखें हरके बैराज के पास कहाँ मिल जाती है? हरके बैराज के पास सतलज में मिल जाती है। सतलज में मिल जाती है। कौन? ब्यास नदी। ये तो था सतलज और ब्यास के बारे में। अब बात आती है बांध के बारे में। बांधों कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। कौन है? बांध यानी जो डैम्स बनते हैं। तो पहला है टिहरी बांध, दूसरा है भाखड़ा नांगल बांध, तीसरा है हीराकुंड, और चौथा है नागार्जुन सागर। इन चारों के बारे में क्या करते हैं? चारों के बारे में जानकारी देते हैं। यह है टिहरी बांध किस नदी पर है? भागीरथी नदी। भागीरथी नदी पर है। भाखड़ा नांगल अभी पड़े हैं, सतलज नदी पर है। हीराकुंड महानदी के ऊपर है। और नागार्जुन सागर कृष्णा नदी के ऊपर है। तो इसकी विशेषता
टिहरी, टिहरी बांध की विशेषता, फर्स्ट टॉलेस्ट यानी सबसे ऊंचा कौन है, टिहरी बांध है। और सेकेंड टॉलेस्ट दूसरा सबसे ऊंचा भाखड़ा नागल बांध है। हीराकुंड के बारे में लार्जेस्ट कौन है, लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ा, क्या है सबसे बड़ा, कहाँ है, उड़ीसा में है, कहाँ है, उड़ीसा में है। और नहीं देखिए थोड़ा यहाँ मिस्टेक हुआ, ये जो है, ये जो हीराकुंड है ये लॉन्गेस्ट है, क्या है, लॉन्गेस्ट डैम उड़ीसा में है, कहाँ है, उड़ीसा में है। और हमारे नगर दिनया लार्जेस्ट है, क्या है, लार्जेस्ट क्या है, तेलंगाना में, तेलंगाना में, समझते हैं लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में समझते हैं। लॉन्गेस्ट में तो लंबा है, क्या है, लंबाई में सबसे बड़ा कौन है, हीराकुंड। और लार्जेस्ट में बड़ा है, बड़ा में सबसे बड़ा कौन है, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर है। तो यहाँ हम इस वीडियो को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को क्लासेस समझ में आई होंगी। अगर आप लोग को यह क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस क्लास का लाभ ले सकें। चलिए मिलेंगे फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।